आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस अमर कथा में जहां अस्त्र केवल हथियार नहीं थे, वे थे देवताओं की शपथ, ऋषियों का तप और धर्म की रक्षा की अंतिम सीमा। और उन सभी में सबसे दिव्य, सबसे गंभीर, सबसे तेजस्वी शारंग धनुष, वो धनुष जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया, वो धनुष जिसकी प्रतिध्वनि से दानवलोक कांप उठता था और जिसका तेज सूर्य के उगते हुए प्रकाश से भी अधिक प्रखर माना गया। कल्पना कीजिए, कालातीत आकाश के मध्य देवलोक के हृदय में एक अस्त्र आकार ले रहा है। अग्नि की तपिश, जल की शीतलता, वायु की गति, पृथ्वी की स्थिरता और आकाश की अनंतता, इन 5 तत्वों से निर्मित एक दिव्य धनुष, जिसकी डोर को ऋषियों ने नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की स्पंदन शक्ति ने बुना। शारंग की सबसे अद्भुत बात सिर्फ उसकी शक्ति नहीं, बल्कि यही कि वो धर्म को पहचानता था। जो धर्मात्मा हो, उसकी पकड़ में यह हल्का सौम्य सुकोमल, और जो अधर्मी हो, उसके हाथ को यह दहका देता था। जैसे सत्य स्वयं अन्याय को अस्वीकार कर देता हो। कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने इसका प्रथम बार प्रयोग किया तो तीनों लोकों में एक चमक फैल गई। देवता आकाश में खड़े होकर देखते रह गए। असुरों के सम्मुख यह धनुष केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि संहार का उद्घोष बन गया। इसकी प्रत्यंचा जैसे ही खींचती, समय ठहर जाता था, वायु शांत हो जाती थी, और लक्ष्य कितना भी दूर हो, स्वयं प्रकट होकर विनष्ट होने को तत्पर हो जाता था। रामावतार में यही शारंग भगवान विष्णु से धर्म स्थापना के लिए श्री राम के पास आया। कहते हैं, जब श्री राम ने इसे उठाया तो स्वयं देवताओं ने कहा, अब धर्म अजय होगा। शारंग की डोर की आवाज युद्ध भूमि में किसी सामान्य कंपन जैसी नहीं थी। वो थी मानो ब्रह्मांड की चेतना का आदेश कि अधर्म का अंत अनिवार्य है। और जब श्री राम इसे खींचते तो उनका चेहरा शांत, दृढ़, तेजस्वी, जैसे सत्य की प्रतिमा धनुष रूप में जीवन धारण कर चुकी हो। और फिर जब बाण छोड़ा जाता, आकाश राह बनाता, वायु झुक जाती और पृथ्वी तक उस बाण की गति महसूस करती थी। वो केवल धातु नहीं था, वो एक श्लोक था, एक मंत्र था, एक आदेश था, धर्म की जय हो।